सामान्य अध्ययन के इस पाठ के अंतर्गत आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग 1 की चर्चा करेंगे। जो सामान्य अध्ययन में भारतीय संविधान एक महत्वपूर्ण भाग है। आज हम लोग जो भारतीय संविधान है हमारा, भारतीय संविधान भारतीय संविधान के भाग 1 की चर्चा करेंगे। भाग 1 जो भारतीय संविधान का भाग 1 है, इनमें कुल 4 अनुच्छेद हैं, यानी 4 आर्टिकल हैं और ये भारतीय भूभाग से संबंधित है। यानी कि भाग 1 जो है संविधान के भाग 1 में संविधान के भाग 1 में कुल 4 अनुच्छेद शामिल हैं। 4 अनुच्छेद शामिल हैं। अब इनमें जो पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1, इसके बारे में देखिए क्या कहता है। अनुच्छेद 1 के अनुसार अनुच्छेद 1 जो है वो ये बताता है कि भारत विभिन्न राज्यों का एक संघ होगा। विभिन्न राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया, दैट इज भारत, विल बी ए यूनियन ऑफ मेनी स्टेट्स। और इसके बाद अभी हम लोग इन अनुच्छेदों की व्याख्या आगे डिटेल में समझेंगे इसको। अनुच्छेद 2 जो है वो जो भारत सरकार को ये अधिकार देता है, भारत सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार यानी कि संविधान में परिवर्तन करके, उसमें संशोधन करके, प्रावधानों के अनुसार किसी भूभाग को अपने क्षेत्र में, चाहे वो संघ क्षेत्र हो चाहे राज्य क्षेत्र हो, अपने क्षेत्र में शामिल कर सकता है। या नए राज्य का निर्माण कर सकता है। यानी कि जो हमारा संविधान, जो हमारा अनुच्छेद 2 है, इसके अनुसार जो भारत है वो किसी भी बाहरी भूभाग को अपने अंदर शामिल कर सकता है, चाहे वो उसे एक यूनियन टेरिटरी के रूप में, मतलब राज्य के रूप में, या संघ शासित क्षेत्र के रूप में, किसी भी रूप में वो संविधान में जो प्रावधान है उसके अनुसार वो उनमें परिवर्तन करके अपने भूभाग में उन्हें शामिल कर सकता है। जैसे कि जो पहला अनुच्छेद है वो बता रहा है कि भारत विभिन्न राज्यों का एक संघ होगा और इनमें कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से संघ शासित क्षेत्र हैं, ये हमारे अनुसूची 1 में वर्णित है। तो उसमें अनुच्छेद 1 और 4 में जो है उनमें संशोधन करके किसी भी बाहरी भूभाग को वो उचित नियम और
कानून के आधार पर उसे अपने उसमें शामिल कर सकता है। ये जो है हमारा अनुच्छेद 2 बताता है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 3 क्या है। तो अनुच्छेद 3 जो है वो संसद को ये अधिकार देता है कि संसद किसी भी जो राज्य हैं हमारे देश में, किसी भी राज्य या संघ शासित प्रदेश में, संघ शासित प्रदेश के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है या किसी राज्य से या दो राज्यों के भूभाग को मिलाकर भूभाग को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकता है, नए राज्य का निर्माण कर सकता है। यानी कि अगर हमारी संसद को किसी नए राज्य को बनाना है, चाहे वो कोई बड़ा राज्य हो उसका विभाजन करके, या दो संबंधित राज्यों की थोड़ी थोड़ी भूभाग को लेके एक तीसरा राज्य बनाना हो, तो हमारी संसद को इसका अधिकार है कि वो किसी भी राज्य के या संघ शासित प्रदेश के क्षेत्र में परिवर्तन करके कोई नया राज्य या नया संघ शासित क्षेत्र बना सकता है। ये अधिकार भारतीय संविधान के 3रे अनुच्छेद में दिया गया है। तो अब तक हम लोगों ने 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात कर ली। पहला अनुच्छेद कह रहा है भारत विभिन्न राज्यों का एक संघ होगा। दूसरा अनुच्छेद जो है भारत सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार किसी बाहरी भूभाग को अपने क्षेत्र में शामिल कर सकता है या नए राज्य का निर्माण कर सकता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 4। तो जो अनुच्छेद 4 है, अनुच्छेद 4, ये जो है हम लोगों ने जो अनुच्छेद 1, 2, 3 पढ़ा, उनके अनुसार उन जो भी प्रावधान करने हैं, जो भी व्यवस्था करनी है, उनके अनुसार इसमें नियम कानून जो बनाएगा तो वो साधारण विधियों के द्वारा ही नियम कानून बना सकता है। उसके लिए किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसके अनुसार अनुसूची 1 और 4 यानी कि जिनमें भारतीय जो राज्य क्षेत्र हैं उनका वर्णन किया गया है, भारतीय राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो इनमें जो है अनुच्छेद 1 और 4 में परिवर्तन के लिए सामान्य प्रक्रिया अपनाया जा सकता है, अर्थात संसद ऐसा सामान्य बहुमत से कर सकती है, सामान्य
बहुमत से कर सकती है। तो ये 4 अनुच्छेद हो गए जिनमें हम लोगों ने जो भाग 1 है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब इसमें जो अनुच्छेद 4 है हमारा, वो ये बता रहा है कि जो विभिन्न राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है, उसके लिए जो संविधान संशोधन की विशेष व्यवस्था है कि 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है अगर कोई दूसरा संविधान संशोधन करना है उसके लिए। तो यहाँ पर अगर एक और 4 में यानी कि हाँ नया राज्य बनाना है या किसी बाहरी भूभाग को राज्य में शामिल करना है, तो इसके लिए उस विशेष प्रक्रिया से होके नहीं गुजरना है, बल्कि एक सामान्य प्रक्रिया द्वारा ही ये काम किए जा सकते हैं। और वह है कि संसद का जो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, उनमें सामान्य बहुमत से ही ऐसा किया जा सकता है। अब हम लोग ये जो चारों अनुच्छेद हैं इनको एक एक करके समझते हैं कि इनका महत्व क्या है। पहला जो अनुच्छेद है वो भारत जो है हमारा देश वो विभिन्न राज्यों का एक संघ होगा। तो यहाँ पर ये जो भारत विभिन्न राज्यों का एक संघ होगा, ये अपने आप में एक विशेष है। यानी जो हमारा देश है वो किसी समझौते के आधार पर नहीं है कि बहुत सारे राज्य मिलकर वो आपस में समझौता किए हों कि हम साथ साथ रहेंगे और जब चाहें वो इस समझौते से अलग हो जाएं, यानी अपने आप को अलग कर लें। ऐसा नहीं है, उनका विलय पूर्णकालिक है और संपूर्ण रूप से है। उन्होंने पूर्ण रूप से अपनी पुरुषत्ता और अपनी आस्था भारत देश में व्यक्त की है। वो अपनी मर्जी से कभी भी इस संघ से अलग नहीं हो सकते। जबकि एक दूसरा जो इस तरीके का प्रावधान है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अमेरिका जो है वो 50 राज्यों का एक संघ है। जो अमेरिका है वो 50 राज्यों का संघ है। यूएसए जो है, जो यूएसए है यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है वो 50 राज्यों का एक संघ है। और इनमें जो राज्य हैं उन इनमें जो 50 राज्य हैं ये एक संधि के द्वारा आपस में जुड़े हैं, एक संधि के द्वारा आपस में जुड़े हैं। यानी कि इन राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या कोई इनके क्षेत्र को बांटना हो, मतलब कोई राज्य को बांट के 2 राज्य बनाना हो, उनके सीमाओं में परिवर्तन करना हो, तो बिना राज्य की अनुमति के नहीं कर सकते। बिना राज्य की अनुमति के संभव नहीं है। ये अमेरिका की बात है, यानी यूएसए की बात है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ संसद को पूर्ण अधिकार है कि वह किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, उसे 2 ऐसे राज्यों में बांट सकता है। एक राज्य से 2 नए राज्य बनाए जा सकते हैं, जैसे कि भविष्य में बने हैं। जैसे यूपी को बांट के उत्तराखंड बनाया गया और यूपी अभी है। इसी तरीके से बिहार को बांटा गया और बिहार को बांटकर झारखंड बनाया गया, जबकि बिहार सरकार इसका विरोध करती रही। झारखंड और बिहार है। मध्य प्रदेश को बांटा गया, मध्य प्रदेश को बांटकर छत्तीसगढ़ बनाया गया और मध्य प्रदेश जो शेष है वो भी है। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश का विभाजन किया गया, आंध्र प्रदेश को बांटा गया है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बनाया गया। तो इस तरीके से कई ऐसे वो हैं जिसमें हमारी संसद को पूर्ण अधिकार है कि वो किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है। यानी पर यहाँ पर जो राज्यों का संघ है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में ज़्यादा मजबूत है। कोई राज्य अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकता और बहुत सारे मामलों में हमारी संसद को काफ़ी अधिकार हैं।
कि वह इनमें प्रशासन को अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए अपने हिसाब से परिवर्तन कर सकती है। तो ये हो गई हमारी पहली अनुसूची, पहली जो आर्टिकल है अनुच्छेद है उसकी बात। अब हम लोग देखते हैं दूसरा। भारत सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार किसी भूभाग को अपने क्षेत्र में शामिल कर सकता है या नए राज्य का निर्माण कर सकता है। तो ये भी जो अनुच्छेद 2 है इसके अनुसार भी समय समय पर भारत में कई ऐसे प्रदेश शामिल किए गए हैं, जैसे कि सबसे पहला तो जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया एक विशेष समझौते के द्वारा। जम्मू कश्मीर भारतीय भूभाग में शामिल हुआ, सिक्किम शामिल हुआ, गोवा को शामिल किया गया। तो इस तरीके से कई ऐसे स्टेट हैं जिनको अनुच्छेद 2 के प्रावधानों के अनुसार एक सामान्य कानून बनाकर, यानी कि जो हमारी संसद है वो सामान्य बहुमत के द्वारा कानून बनाकर किसी भी बाहरी भूभाग को भारतीय भूभाग में शामिल कर सकती है। और अनुच्छेद 3 जो है हमारा, जिसके अनुसार जो हमारी संसद है वो किसी राज्य से 2 राज्य बनाती है। तो इनमें एक कंडीशन ये लगाया गया है कि जब भी संसद किसी राज्य को 2 राज्यों में बंटवारा करेगी, यानी कि जो कोई बड़ा राज्य है और उसको ये लग रहा है कि इसमें जो है आवश्यक है, ये इसमें यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार, यहाँ पर प्रशासन की दृष्टि के अनुसार इसको 2 भागों में बांटा जाए, तो वो ये प्रपोजल तैयार कर सकती है। लेकिन किसी राज्य से 2 राज्यों का जो निर्माण होगा, जो 2 राज्यों के निर्माण का प्रस्ताव वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा संसद के समक्ष भेजा जाएगा। यानी कि संसद अपने से ये नहीं शुरू कर सकती, बल्कि ये प्रस्ताव जो है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही यह संसद में भेजा जाएगा। और दूसरी चीज, संसद में भेजने से पहले राष्ट्रपति इस प्रस्ताव को विचार विमर्श के लिए संबंधित राज्य की विधानसभा या जो राज्य की विधानसभा को भेज सकते हैं। अब इस टर्म पर हमें विशेष ध्यान देना है, भेज सकते हैं, यानी कि ये कोई बंदिश नहीं है। लेकिन अगर राष्ट्रपति महोदय उचित समझे तो संसद में यह प्रस्ताव भेजने से पहले वो राज्य की विधानसभा को सलाह मशविरे के लिए भेज सकते हैं, और इस पर जो राज्य की विधानसभा उन्हें परामर्श देगी, परंतु परामर्श बाध्यकारी नहीं है। यानी कि जो ये प्रस्ताव राज्य विधानसभा के पास आता है और इसके लिए उसने जो विमर्श भेजा या कुछ सुझाव दिया, तो जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति महोदय उसको स्वीकार करें। वह उसे स्वीकार कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये उनके लिए बाध्यकारी नहीं। तो इस तरीके से किसी भी राज्य की अगर सीमा में परिवर्तन करना है या किसी राज्य को 2 ऐसे राज्यों में बांटना है, तो वो यह प्रक्रिया है, उसका प्रस्ताव राष्ट्रपति महोदय के द्वारा संसद में पेश किया जाएगा। संसद में पेश करने से पहले अगर वो उचित समझे तो इसे संबंधित राज्य की विधानसभा को विचार विमर्श के लिए भेज सकते हैं। परंतु जो
सलाह राज्य की विधानसभा देगी, वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता है। वो चाहे तो उसे प्रस्ताव में शामिल करें या उसे शामिल ना करें और मूल प्रस्ताव को ही संसद को भेजें। और संसद को फिर पूर्ण अधिकार है कि वो उस पर जो भी निर्णय ले, वो चाहे तो मतलब वो 2 राज्यों का निर्माण कर सकती है और चाहे तो नहीं कर सकती है। उसने राज्यों से विचार विमर्श की या उनकी मंशा की कोई ज़रूरत नहीं होती है कि वो क्या चाहते हैं। मतलब संसद ही इसके बारे में निर्णय ले सकती है। और इससे संबंधित जो कानून हैं वो अनुच्छेद 4 में शामिल किए गए हैं। यानी कि अनुच्छेद 4 के अनुसार जो ऐसे प्रावधान हैं उनको हम सामान्य बहुमत के द्वारा ही पास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल ऐसा 2 राज्य बनाने में किया जा सकता है या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन के लिए किया जा सकता है। संसद इसका उपयोग किसी भारतीय भूभाग को अलग करने के लिए नहीं कर सकती। भारतीय भूभाग को अलग करने के लिए नहीं कर सकती। अलग करने के लिए नहीं कर सकती। अर्थात अगर मान लीजिए कि किसी क्षेत्र को लेकर 2 ऐसे देशों के बीच विवाद की स्थिति है, कई ऐसे क्षेत्रों को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारी संसद है वो सामान्य बहुमत से किसी विभाग को किसी दूसरे देश को नहीं सौंप सकती, बल्कि उसके लिए उसे जो विशेष बहुमत है यानी कि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना पड़ेगा दोनों सदनों में, तभी वह ऐसा कर सकती है। तो जो अनुच्छेद 4 के प्रावधान हैं वो केवल भारतीय भूभाग के अंदर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन के लिए उपयोग किया जा सकता है। लेकिन किसी भारतीय क्षेत्र को जो भारत देश है उससे अलग करने के लिए अनुच्छेद 4 के प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके लिए धारा अनुच्छेद 368 में वर्णित संविधान संशोधन की प्रक्रिया के थ्रू गुजरना होगा और उसके अनुसार प्रस्ताव पास करना होगा, तभी किसी देश से हुए समझौते को लागू किया जा सकता है। और इसके अनुसार जो 368 में प्रावधान है, इसके अनुसार जो न्यू द्वीप समूह है, न्यू द्वीप समूह है, उसको भारत ने बांग्लादेश के साथ समझौता करके उसको जो है सौंप दिया। यानी कि बांग्लादेश और भारत के बीच विवाद का विषय था। दोनों देशों ने विचार विमर्श करने के पश्चात भारत ने इसको जो है वो बांग्लादेश को सौंप दिया। तो इस तरीके से अगर किसी क्षेत्र को भारतीय भूभाग से अलग करना है तो उसके लिए अलग प्रक्रिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम लोगों को समझना है कि जो अनुच्छेद हैं यानी कि जो भारत के विभिन्न राज्यों का एक संघ होगा, इसमें आज की डेट में कुल अगर इसमें देखा जाए तो आज की डेट में कुल 28 राज्य हैं। भारत में आज के डेट में कुल 28 राज्य हैं और 8 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 6 हुआ करते थे। 6 में जो अभी 2 नए बन गए, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये 2 बन गए। पहले 7 हुआ करते थे, शुरू में 7 थे। अब जो है 2 नए बनाए गए, जम्मू और लद्दाख, तो 9 हो गए। लेकिन दादर नगर हवेली वाले दादर और नगर हवेली ये 1 हुआ करता था और दमन दीव 1 हुआ करता था। दमन दीव ये दूसरा हुआ करता था। तो इस तरीके से ये 1 था, ये दूसरा था। अब इन दोनों को 1 में मिला दिया गया है, तो ये 1 हो गए। इसलिए जो 7 थे वो 6 हो गए और 2 नए बन गए। तो इन दोनों को मिला के कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश नए हुए। यानी वर्तमान में भारतीय
भूभाग में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनको हम अगले वीडियो में अलग अलग देखेंगे कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं। किन केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ विशेष व्यवस्थाएं हैं तो वो भी देखेंगे जो कि सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पूछा जाता है। तो इन सारे नोट्स को अपनी कॉपी में रख के तैयार कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।